पहले संजय निरुपम साहब आपके पास आते हुए, ये तो मास्टर स्ट्रोक है ना भारतीय जनता पार्टी का। एकनाथ शिंदे होंगे अगले मुख्यमंत्री, वो भी तब जब सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर मजबूत है भारतीय जनता पार्टी, उसके बावजूद उनको आगे करके चीफ मिनिस्टर की कुर्सी को दे देना। कैसा है ये फैसला? हाँ, ये चौंकाने वाला फैसला तो जरूर है, क्योंकि आमतौर पर जो बड़ी पार्टी होती है उसका मुख्यमंत्री होता है, छोटी पार्टी या छोटा ग्रुप का उप मुख्यमंत्री होता है। और पूरे महाराष्ट्र में क्या पूरे देश में कयास लगाए जा रहे थे कि आज अगर कोई शपथ ग्रहण समारोह है तो उसमें फडणवीस जी मुख्यमंत्री होंगे और एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन जिस तरीके से फडणवीस जी ने अनाउंस किया कि वो एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री होंगे, ये चौंकाने वाला फैसला। अब इस फैसले के पीछे कारण क्या है? क्या बीजेपी के अंदर का कुछ एक राजनीतिक समीकरण है, या आला कमान के दिमाग में कुछ और बातें हैं? मुझे नहीं मालूम इसका क्या कारण हो सकता है, या फिर शिवसेना का बैकलैश हो सकता है। मगर फायदा तो हो जाएगा ना इससे बीजेपी को। और वो बाला साहब जी ने कम से कम उसके ऊपर जो आरोप लग रहे थे कि सत्ता की लालची है, बहुत सारे आरोप आप लोगों की ओर से लगाए गए, तो एकनाथ शिंदे को आगे करके सीएम की कुर्सी अपने पास नहीं रखा, तो उससे वो दाग क्या धुल जाएंगे संजय निरुपम जी? नहीं, अगर आप ये कह रही हैं कि बीजेपी सत्ता में जाने के लिए लालायित नहीं रहती है, इससे स्थापित हो जाएगा, तो मुझे लगता है कि पिछली बहुत सारी जो घटनाएं हुई हैं या सत्ता परिवर्तन की घटनाएं, उन घटनाओं को फिर आप भूल रही हैं। तो ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में जाने के लिए लालायित नहीं होती है, लेकिन यहां महाराष्ट्र में आखिर कौन सी मजबूरी थी जिसके तहत भारतीय जनता पार्टी ने इतना बड़ा दिल दिखाया है? यह आने वाले दिनों में समझ में आएगा। क्या शिवसेना या शिव सैनिकों या मराठी भाषिकों के का कोई एक बड़ा रिएक्शन हो सकता है, उससे भारतीय जनता पार्टी घबरा गई, या इनका अंदरूनी कुछ मामला है? ये आने वाले दिनों में पता चले, क्योंकि अभी अभी ये घटना घटी है और इसके बारे में अभी बहुत ज्यादा जानकारी अपने हाथ में नहीं आ रही है। हाँ, ये कहने को हिंदुत्व की बात करें कि हिंदुत्व की वजह से। ठीक है, संजय निरुपम कह रहे हैं कि आखिर वो कौन सी बड़ी वजह है कि सीएम की कुर्सी अपने पास नहीं रखकर मजबूरी में एकनाथ शिंदे को दिया गया? देखिए चित्रा जी, दो बड़े संदेश आज गए हैं भारतीय राजनीति में। पहला, भारतीय जनता पार्टी सत्ता के सुख की राजनीति नहीं करती है, वो हिंदुत्व को अपनी पहचान मानती है, सर्वोपरि मानती है और उसके साथ खड़ी रहेगी, जैसे आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी खड़े थे। और आपने अभी कहा ना, यहां भाजपा में अंदरूनी क्या मामला है इसका विश्लेषण कर रहे थे कांग्रेस के प्रवक्ता। कांग्रेस को तो अपने अंदर झांकना चाहिए। जिस पार्टी के साथ कांग्रेस पार्टी गई है, चाहे उत्तर प्रदेश में सपा हो, जी माफी के साथ आपको रोकना पड़ रहा है। एकनाथ शिंदे के भाई से बातचीत की हमारे संवाददाता ऋत्विक ने, एक बार सुन लेते हैं, क्योंकि यकीनन शिंदे खेमे में खुशी की लहर इस वक्त देखने को मिल रही है। एकनाथ शिंदे राज्य के नए मुख्यमंत्री चुने गए हैं और हमारे साथ उनके सगे भाई प्रकाश शिंदे है, इनसे बात करेंगे। प्रकाश जी बताइए, इस तरह का जो निर्णय आज सामने आया है, क्या आपको इसके बारे में कुछ जानकारी थी? नहीं, इसका निर्णय हुआ तो अच्छा हुआ। इसके बारे में हमको कुछ मालूम नहीं था। आपके चैनल के माध्यम से ही मुझे पता चला और हम लोग उनके साथ में ही थे, इसके लिए हम लोग स्वागत करने आए थे। जब ये निर्णय पता चला कि सीएम एकनाथ शिंदे होने वाले हैं, पहली प्रतिक्रिया क्या थी? किसी का फोन आया घर के परिवार से, क्या बात हुई? किसी का परिवार का फोन नहीं आया। जैसा तुम्हारा चैनल के माध्यम से सीएम बन रहे हैं, तो जैसा मैंने घर में बताया, ये अभिनंदन किया भाभी का कि अपना भाई मुख्यमंत्री बन गए। आखिरी बार एकनाथ शिंदे जी से कब बात हुई थी आपकी, क्योंकि वो इतने दिनों से महाराष्ट्र के बाहर थे? सब महाराष्ट्र के बाहर में हम लोग थाने में थे। लेकिन क्या कभी इल्म था, कभी इस बात की जानकारी कभी भी ऐसा लगा था कि इस तरह का निर्णय होगा, वो मुख्यमंत्री बनेंगे? मुख्यमंत्री के तो काबिल है, मुख्यमंत्री का अभी तुम्हारे चैनल के माध्यम से ही मेरे को मालूम गिरा है। क्या शिवसेना ने मुख्यमंत्री नहीं बनाया, इसीलिए ये कदम एकनाथ शिंदे को उठाना पड़ा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। क्या कहेंगे कि शिवसेना चूक गई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। घर से क्या प्रतिक्रिया है परिवार की? नहीं, कुछ नहीं प्रतिक्रिया है। खाली मैं ही पहला प्रतिक्रिया आपको दे रहा हूँ। हाँ, देख रहे हैं यहाँ पर बहुत ही अचंभित करने वाला निर्णय, ऐतिहासिक निर्णय। और एकनाथ शिंदे के भाई प्रकाश शिंदे आज तक से बात करते हुए बता रहे थे कि उन्हें भी इस बात का इल्म नहीं था कि इस तरह का निर्णय होने वाला है। कैमरा पर्सन किरण सकपाल के साथ मैं ऋत्विक भालेकर, मुंबई आज तक।
बीजेपी का साथ इसी के साथ ही होंगे अगले चीफ मिनिस्टर। महाराष्ट्र की अपने आप में बड़ा खेला यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया है। मुनीश पांडे हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मुनीश, एक तरफ शिंदे खेमे में खुशी की लहर देखने को मिल रही है, जगह जगह जश्न मनाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सबके ज़हन में ये सवाल है कि वो कौन सी बड़ी वजह थी कि देवेंद्र फडणवीस की जगह एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान भारतीय जनता पार्टी को करना पड़ा है। मुनीश, चले अपने संवाददाता के पास हम चलेंगे। जो सवाल आपने पूछा, देखिए चित्रा, देखिए कल शाम को मैं यहाँ पर मौजूद था जहाँ पर देवेंद्र फडणवीस खुद बीजेपी के एमएलएस के साथ मौजूद थे और उस वक्त जो एमएलएस उनके साथ में थे सब लोग एक ही नारा लगा रहे थे कि जो भी अगला सीएम बनेगा वो देवेंद्र फडणवीस बनेंगे। यानी कि कल तक यही बीजेपी के एमएलए जो थे वो ये मानकर चल रहे थे कि देवेंद्र फडणवीस ही होंगे। उसके अलावा हमने राज पुरोहित से बात की, कई ऐसे वरिष्ठ नेता हैं उनसे भी बात की। उन्होंने कहा कि अब सिर्फ रणनीति ये बन रही है कि शपथ किस तारीख को लेना है, कल लेना है या परसों लेना है, इस बात को लेकर चर्चा हो रही थी। लेकिन आखिरकार एकनाथ शिंदे का नाम आने के बाद में जो बीजेपी एमएलए जहां पर मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में जो बीजेपी एमएलए हैं वो यहाँ पर रुके हुए हैं, लेकिन उनकी बॉडी एंड लैंग्वेज से ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं उनको इस बात की ज्यादा खुशी नहीं हो रही है कि देवेंद्र फडणवीस सीएम नहीं होंगे जबकि एकनाथ शिंदे होंगे। बॉडी लैंग्वेज काफी डल लग रही है यहाँ पर जितने भी लोग हैं। वजह जो है वो यही बताई जा रही है कि कहीं ना कहीं जो एक संदेश देने की कोशिश की गई थी कई सारे लोगों की तरफ से कि आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आप ये बताइए कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। कल शाम तक आप ही लोग जश्न मना रहे थे कि अगले मुख्यमंत्री बनेंगे। जी नहीं, पहले अगर हम कई साल के उनके इंटरव्यू देखे तो उन्होंने ये कहा था कि ये महाविकास आघाड़ी की सरकार अंतर्विरोध से गिरेगी और जिस दिन वो गिरेगी तो भारतीय जनता पार्टी एक अल्टरनेटिव गवर्नमेंट का ऑप्शन देगी। और मेरे ख्याल से जो वो बोलते हैं वो करते हैं। और आज की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है महाराष्ट्र की, उस हिसाब से जो उनको रास्त लगा कि एकनाथ जी शिंदे जिन्होंने इतना बड़ा गुट लेके महाराष्ट्र में उन्होंने ये जो भूकंप लाया उसको समर्थन करके उनके साथ भारतीय जनता पार्टी कंधे से कंधा मिला के महाराष्ट्र का अगले 2-2.5 साल का गवर्नेंस करेगी। एक बात बताइए, इसी चीज को लेकर तो आप लोग का अलायंस गठबंधन इसी चीज को लेकर टूटा हुआ था कि सीएम कौन बनेगा। शिवसेना बोले हमारा सीएम, आप लोगों ने बोला कि नहीं देवेंद्र फडणवीस होंगे। यही तो आज प्रूव होता है कि जो हमने यानी 2.5 साल पहले जिस बात पे ये सरकार टूटी थी, ये उद्धव जी का जो उन्होंने मुखौटा खड़ा किया था, उनको मुख्यमंत्री होने के लिए जो उन्होंने मुखौटा खड़ा किया था वो आज एक्सपोज हो गया है।